सजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या सीन है, यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके ओके, तो यहाँ पे आपके लिए दो ऐसे कार्ड आए हैं जहाँ पे है कि सेपरेशन, ठीक है, और एक है प्रेगनेंसी। आप में से कुछ लोग का अगर आप कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, तो आप सेपरेशन देखने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे अगर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीवल आपके लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। या कोई ऐसी पार्टनर आपके लाइफ में आ रही हो सकता है जो कि सिंगल मदर हो, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी और पर्सन के साथ सेपरेशन में जा रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन आ रही है जो सिंगल मदर हो। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप ऑलरेडी सिंगल मदर हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से अलग हो रहे हो या आप नो कांटेक्ट में जा रहे हो, आज ज़्यादा बात नहीं हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशन आप फेस कर सकते हो सजिटेरियस, ये आपका कार्ड बता रहा है। हम और देख लेते हैं, हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे सेपरेशन में जा रहे हैं, या लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस, समवन एल्स। ओके, अब समझ में आ रहा। तो जैसे जैसे कार्ड्स आते हैं क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के आपसे कहते हैं कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं, या मुझे वेकेशन पे जाना है, या मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तो आप समझ जाओ जब इंसान ऐसा बोलता है तो उसका क्या सीन हो सकता है, ठीक है। आखिर कौन उसके साथ जा रहा है, क्योंकि किसी ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हो रहे हैं। कोई और पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, कोई है, वजह है जो आपको अलग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, और अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस के होने की वजह से भी सेपरेशन, उस तरह का सेपरेशन देखने की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन में थोड़ा अप एंड डाउन आए, पॉसिबल है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस समय पे अपने पार्टनर के साथ वेकेशन पे भी जाएं, पर फिर भी अपने पार्टनर पे नज़र रखिए, क्योंकि हो सकता है कोई और पार्टनर, कोई और कोई पर्सन आपके दोनों के बीच में आने की कोशिश कर सकता है इस समय पर, ठीक। डेथ, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंस, द एम्परर एंड द हैंगमैन। हो, ये भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर ये पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपसे सेपरेशन में चला गया था, ठीक है। और ये हुआ था कि हाँ, कि आपसे सेपरेशन में चला गया था, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन के लिए, पर उनके वापस आने के चांसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो सेपरेशन का कार्ड है, आप देख रहे हो, इसके नीचे डेथ का कार्ड आया। डेथ का कार्ड में दिखाता है बदलाव। कुछ लोग सेपरेशन में हो सकता है बहुत पहले से चल रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो अब उसमें बदलाव आता दिखाई दे रहा है, चेंज आता दिखाई दे रहा है कि अब आपका पार्टनर आपके पास वापस आ सकता है। क्योंकि हो सकता है उनका कुछ इश्यू है, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरीके से आपके साथ जो एंड ही नहीं दे पाया आपके कनेक्शन को, वो अभी भी स्टक था कहीं ना कहीं, किसी और के साथ होने के बावजूद भी आप उसके माइंड में चल रहे थे, ठीक है। उसने कहने को तो नई शुरुआत कर ली थी, पर उसके लिए पूरी तरीके से नई शुरुआत नहीं थी। ये वापस आना चाहेगा आपके पास, या कुछ ऐसा होगा, यूनिवर्स ऐसा सिचुएशंस क्रिएट कर देगा उन दोनों के बीच में कि वो उसको छोड़ के आपके पास वापस आए। बहुत पॉसिबल है अगर इसने आपको किसी तरह का सेपरेशन दिया है तो, ठीक है। और जो ऐसा नहीं है, जिनका ऐसा है कि मैं तो अपने पार्टनर के साथ ही हूँ, खुश हूँ, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस समय पे अपने रिलेशनशिप को आपको प्रोटेक्ट करना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है थर्ड पार्टी का। अब ऐसा भी ना हो जाए कि ये चीज़ होने की वजह से इतना शक का मन आप बीज आपके अंदर आ जाए कि आप बिना वजह के ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। मैं ये नहीं कह रही। जब तक आपको पूरी तरीके से ऐसा लगने ना, सबूत ना मिल जाए, तब तक आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आओगे और अपने अपने पार्टनर के साथ कोई भी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो आप दोनों का, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, शक का एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा बीज ही बहुत होता है किसी भी रिश्ते को ख़राब करने के लिए। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो कुछ कि आप दोनों का सही भी चल रहा हो तो ये डलने के बाद आप ऐसा कुछ कर दो, नहीं।
जब तक आपको ऐसा पूरा सबूत नहीं मिल जाता तब तक आप अपने पार्टनर से, या मेल और फीमेल, उससे एक शब्द नहीं कहोगे कि मुझे ऐसा ये बताओ ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप पूरी तरह श्योर नहीं होते, रेडी नहीं होते कि उसके सामने सब कुछ लाओ कि ऐसा ऐसा सीन है, ये है वो है। नहीं जानते तो मत करो, फालतू में आप कोई बखेड़ा मत खड़ा करो, अपने रिश्ते को ख़राब मत करो, ठीक है। यहाँ पे एक बात और जो कि मुझे दिखाई दे रही है कि अचानक से इस पर्सन की एंट्री होगी, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में रह चुके अपने पार्टनर के साथ, तो अचानक से ये पर्सन आपके ज़िंदगी में आएगा और शायद हो सकता है कहीं भी आपके साथ एक फिर से एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करने के बारे में, शुरुआत करने के बारे में कह सकता है, बहुत पॉसिबल है। लेट्स सी और क्या यहाँ पे मैसेजेस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। जस्टिस, फेयर एंड डिजर्विंग लव। हो सकता है कुछ लोग को कर्मा मिल रहा है यहाँ पर उनका। एंड द लवर्स, सी, देखो जो लवर्स हैं यूनिवर्स उनको मिला के रहेंगे सैजिटेरियस। सर आप और उनके बीच में ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से, अगेन सी स्केल आया है फिर से दोबारा, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। कोई पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और लवर की तरफ फील होता है, और ये पर्सन बहुत जेन्युइन और आपके लिए फेयर लव है जो आपकी ज़िंदगी में आ सकता हो सकता है आप ही एक नई शुरुआत कर रहे हो कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू सोलमेट के साथ, और अपने पास्ट को आप टाटा बाय बाय कह रहे हो। जिनके साथ सेपरेशन में जो लोग जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आने वाला है, और जो सेपरेशन में जा रहे हैं उनको दूर ही इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करता आपको, और आप समय आ चुका है कि आप एक कोई डिज़र्विंग पार्टनर अपने लाइफ में लीजिए। यहाँ पे एक आपको कार्ड में केमिस्ट्री नहीं दिख रही होगी, और इस कार्ड में आपको कितनी अच्छी केमिस्ट्री दिख रही होगी। आप देख रहे हैं दोनों कार्ड में बहुत अंतर है, तो वो केमिस्ट्री दिखती हुई दिखाई दे रही है, और ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, ये पर्सन आपके पीछे आएगा, ये पर्सन चाहेगा आपके साथ रिलेशनशिप हो, क्योंकि वो यहाँ पे एक कहते हैं ना कि इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है। आई थिंक आप चाह रहे हो, और वो शायद आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से ही आपके रिश्ते में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखोगे। पर जैसे लग रहा है यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है, और जिसने आपको पेन दिया उसके साथ भी जस्टिस हो रहा है, तो सबके साथ जस्टिस हो रहा है, मतलब सबको अपना अपना कर्मा मिल रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, आपके लिए अगर यूनिवर्स को लगता है कि कोई फेयर है जो ऐसा ऐसा इंसान होगा जो आपको से प्यार करेगा, और ये इंसान आपके लायक नहीं, तो वो खुद ही आपकी ज़िंदगी से उस पर्सन को निकाल देंगे और ऐसे पर्सन को ले आएंगे जो सच में आपके लायक हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा लवर काइंड ऑफ पर्सन आता हुआ दिखाई दे जिसके साथ आप रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पे शेयर करने वाले हो, वो पर्सन खुद आपको चेस करेगा यहाँ पर, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, और शायद अब आपको इसकी ज़रूरत है, ऐसे कनेक्शन की आपको ज़रूरत है। बॉटम की एनर्जी यहाँ क्या थी, द मून। मून का कार्ड आपसे सिर्फ यही कहेगा कि थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, कुछ लोगों के मन में हिडन फीलिंग्स है जो कि रिवील होंगी आपको बहुत जल्द। शायद उन्होंने आपको किसी कारण से एक्सप्रेस नहीं किया है, बट वो बहुत जल्द बता देंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या है। और यहाँ पे वो मैं जो स्पार्क है वो दोनों तरफ से देख पा रही हूँ, कमिटमेंट देख पा रही हूँ, अफेक्शन देख पा रही हूँ। तो बहुत जल्दी हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में दिखाई दे, ठीक है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।